Hello everyone, my name is Shambhavi and welcome back to my channel Fun with Data Science. आज संडे है और संडेज को हमारा प्रोजेक्ट डे होता है। आज हम लोग एक ऐसा प्रोजेक्ट करने वाले हैं जो कि आपके सीवी के लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा और वो काफ़ी अच्छा वेटेज देगा आपके सीवी पे। और सब बातें मैं प्रोजेक्ट के बीच में आपसे करती रहूंगी। बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग अपने प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं। आज का हमारा प्रोजेक्ट है कि हम लोग एक वर्चुअल फ्रेंड आप कह सकते हैं, हम लोग एक वर्चुअल टाइप का फ्रेंड बनाने वाले हैं जिसको हम जो कमांड देंगे वो हमारी उस कमांड को कंप्लीट करेगा। इज़न्ट दैट अमेजिंग कि हमारा भी एक फ्रेंड हो और हम उसको कोई कमांड दें और वो हमारी सारी कमांड्स पूरी करे। लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर दैट। इसके लिए हम लोग को कुछ मॉड्यूल्स होते हैं। मैं बताती हूँ, मैं अपने पाइचार्म के IDE पे हूँ और मैंने ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि पाइचार्म और पाइथन का जो IDE है वो कैसे डाउनलोड करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन करती हूँ, उसको जाकर पहले चेकआउट कर लीजिए कि इन चीजों को डाउनलोड कैसे करते हैं। आफ्टर दैट हम लोग अपने प्रोजेक्ट पे आइए, प्रोजेक्ट पे आज हम लोग डिफरेंट लाइब्रेरीज इंपोर्ट करेंगे, डिफरेंट मॉड्यूल्स देखेंगे, उनको वर्क करेंगे कि कैसे उस पर हम लोग काम करते हैं। बेसिकली मैं ये प्रोजेक्ट लाइव कर रही हूँ, इसलिए हो सकता है इसमें थोड़ी बहुत एरर्स बीच में आए, तो हम लोग साथ में मिलकर उन एरर्स को भी सॉल्व करेंगे आज। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना प्रोजेक्ट आज का। सबसे पहला मॉड्यूल मैं इंपोर्ट करती हूँ PyTT-SX3। ये एक मॉड्यूल होता है और इस मॉड्यूल को मैं करती क्या हूँ, अपने जो टर्मिनल है मेरा उस पर मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर लेती हूँ। ये हमारा टर्मिनल है, टर्मिनल पे हम लोग मॉड्यूल्स इंस्टॉल करते हैं। लेट मी राइट pip install pyttsx3 एंड नाउ एंटर। मेरे में दिखाएगा कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, क्योंकि मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुकी हूँ अपने में। और आप लोग के में जो आप लोग इंस्टॉल करेंगे तो दिखाएगा इंस्टॉलिंग और फिर आफ्टर दैट सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। बेसिकली मैं आपको यहाँ पे कमेंट करके लिख के देती हूँ कि pip install pyttsx3। नाउ अब हम लोग अपना नेक्स्ट मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं। पहले मैं कर क्या रही हूँ कि हमारे जितने भी मॉड्यूल्स आज यूज होने हैं सबको एक साथ इंपोर्ट कर ले रही हूँ यहाँ पे, ताकि हम लोग को बार बार वापस ऊपर ना आना पड़े, उससे थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट होती है। मैं आपको साथ में बताती भी जाऊंगी कि क्या क्या आप लोग को कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। मैंने यहाँ पे अपने स्पीच रिकॉग्निशन का एक मॉड्यूल होता है जो हमारी आवाज को पहचानेगा कि आप क्या बोल रहे हो। मैंने उसको इंपोर्ट किया है यहाँ पे, और इसको इंपोर्ट करने का तरीका है कि आप पिप इंस्टॉल स्पीच रिकॉग्निशन अपना जो पाइथन का टर्मिनल है, पाइथन टर्मिनल, उस पर आप लिखें। मैं लिखती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। मैं यहाँ पे लिखती हूँ पिप इंस्टॉल स्पीच रिकॉग्निशन एंड नाउ एंटर। बेसिकली मैं इसको भी इंस्टॉल कर चुकी हूँ, मेरे में और रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड दिखाएगा। आप लोग इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा और मैं यहाँ पे R कैपिटल कर देती हूँ। ओके, सो डन। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो हम लोग डेट टाइम मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट डेट टाइम। ये हम लोग को बेसिकली डेट और टाइम बताने के काम आएगा कि आपका क्या डेट है, क्या टाइम है आपके जो लैपटॉप में इस समय हो रखा है। फिर हम लोग एक मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं विकिपीडिया। विकिपीडिया आप सब लोग जानते हैं कि वन ऑफ द बिगेस्ट साइट्स है और हमको सारी इंफॉर्मेशन देती है, आपको जिस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। यहाँ पे हम लोग विकिपीडिया इंपोर्ट करते हैं और इसको इंस्टॉल करने के लिए हम लोग लिखते हैं पिप इंस्टॉल विकिपीडिया। आप लोग अपने टर्मिनल्स में इसको जाके लिख लीजिएगा। मैं इसको भी ऑलरेडी अपने में इंस्टॉल कर चुकी हूँ, तो मेरे में कुछ नहीं दिखाएगा, सिर्फ रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड दिखाएगा। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, हम लोग एक मॉड्यूल नेक्स्ट इंपोर्ट करते हैं, दैट इज वेब ब्राउजर। पाइथन में यही एक अच्छी चीज होती है कि आप थोड़ा सा उसको हिंट देते हैं, जैसे कि मैंने WEBB लिखा तो उसने अपने आप वेब ब्राउजर दिखा दिया। थोड़ा एफिशिएंट होता है और थोड़ा हेल्पफुल भी होता है हम लोग के लिए, कि जैसे कॉमन हम लोग कहीं मिस्टेक्स करने जा रहे होते हैं तो हमारी उन मिस्टेक्स को रोक देता है। ओके, मैंने वेब ब्राउजर इंपोर्ट किया, OS इंपोर्ट किया एंड हम लोग अपना लास्ट मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं, दैट इज SMTP-LIB। बेसिकली ये हम लोग को SMTP-LIB जो मॉड्यूल है ये हम लोग को मेल्स यहाँ पे लिखने के काम आएगा।
जैसे कि हमने सिस्टम हमारे जो फ्रेंड है मैंने उसका नाम एक्चुअली शिजुका दे रखा है। शिजुका वो डोरेमोन वाली, आप लोग को याद आया होगा, सबने डोरेमोन जरूर देखा होगा अपने बचपन में, और ये मेरा भी वन ऑफ द फेवरेट कार्टून्स हुआ करता था। अच्छा था, काफी अच्छा था। हाँ, सो मैंने यहाँ पे SMTPLI भी इंपोर्ट किया है जो कि हम लोग को मेल्स भेजने के इसमें काम आएगा अपने फ्रेंड के साथ। नाउ अब मैं यहाँ पे करती क्या हूँ, मैं यहाँ पे एक वॉइस देती हूँ कि मुझे जो मेरी जो फ्रेंड है वो मुझसे जो बात करे तो उसका क्या आवाज हो उसकी। सो मैं उसके लिए यहाँ पे लिखती हूँ इंजन इज इक्वल टू पाई TT S63 डॉट इनिट, और मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा के हैप्पी 5 यहाँ पे इनपुट करती हूँ। मैं आपको सब चीजें बताऊंगी कि हम लोग क्या क्या कैसे कर रहे हैं। अब नेक्स्ट मैं करती क्या हूँ, मैंने यहाँ पे वॉइसेस किया और मुझे अपने इंजन से इंजन डॉट गेट जस्ट अ सेकेंड, इंजन डॉट गेट प्रॉपर्टी, और मुझे यहाँ से वॉइस चाहिए है तो मैंने यहाँ पे वॉइसेस पास कर दिया। मुझे ये अपने मुझे मेरी जो शिजुका है मुझे उसके लिए एक फीमेल की वॉइस चाहिए, तो हम लोग फीमेल वॉइस नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे करती क्या हूँ, मैंने इंजन डॉट सेट प्रॉपर्टी, मैंने ब्रैकेट में यहाँ पे वॉइस कॉमा वॉइसेस 1 डॉट ID। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे किया क्या है कि मुझको एक गर्ल की आवाज चाहिए थी। बेसिकली मैंने अपने जो फ्रेंड है उसका नाम शिजुका रखा है, तो शी इज अ गर्ल, तो मुझे गर्ल की एक आवाज उसमें चाहिए, तो मैंने यहाँ पे जो वॉइसेस में 1 पास किया, इसमें से मैंने यहाँ पे 1 कर दिया है। अगर आपको आप 0 पास करोगे तो यहाँ पे आपको एक बॉय की आवाज मिलेगी। मुझे तो गर्ल की ही चाहिए थी इसलिए मैंने यहाँ पे 1 पास किया है। ओके, सो अब हम लोग हाँ, अब हमारा नेक्स्ट क्या है, हम लोग एक स्पीक फंक्शन बनाएंगे। बेसिकली हम लोग स्पीक फंक्शन इसलिए बनाएंगे ताकि हम अपना जो वॉइस है हमारी शिजुका की उसको हम लोग टेस्ट आउट कर पाएंगे, हमारी जो आवाज है उसकी सही चल रही है। और हम लोग ये जो प्रोग्राम आज करेंगे हम लोग इसका आउटपुट फुल एंड फाइनल 1 टाइम में देखेंगे, क्योंकि ये चीज मतलब इम्पोर्टेंट होनी चाहिए आप लोग को कि आपने जो कोड लिख रहे हो आप उसको पूरा सही एक बार में कोड लिख पाओ, फिर उसको एक लास्ट में टेस्ट आउट करो कि आपकी क्या क्या प्रॉपर्टीज उसमें चल रही हो, क्या क्या प्रॉपर्टीज नहीं चल रही है। सो बेसिकली इससे आपकी जो एफिशिएंसी है वो और ज्यादा इंक्रीज होती है। इसलिए आज हम लोग जो अपना प्रोग्राम है वो एक फुल एंड फाइनल टाइम में चेकआउट करेंगे, बीच में बार बार चेकआउट नहीं करेंगे। बस एक आज जो 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन है उनको सिर्फ हम लोग बीच में चेक करेंगे। इज इट फाइन? ओके, सो लेट्स हम लोग अपना डेफ स्पीक फंक्शन सबसे पहले बताते हैं। डेफ स्पीक को मैंने यहाँ पे ऑडियो पास किया। आफ्टर दैट इंजन डॉट से मैं अपने इंजन को हमारी जो ऑडियो है वो बोलेगा, एंड आफ्टर दैट इंजन डॉट ओके रन। जैसे देखिए मैंने रन लिखा, रन एंड वेट ऑलरेडी आ गया अपने आप, इसीलिए मुझे पाइथन ज्यादा अच्छा लगता है कि इससे थोड़ा हेल्प हम लोग को मिल जाती है। सो मैंने इसमें किया क्या है, मैंने स्पीक एक फंक्शन बनाया है, उसमें मैंने ऑडियो पास करी है जो यहाँ पे हम लोग लेंगे, फिर हमारी जो शिजुका है वो यहाँ पे स्पीक करेगी जो भी हम उसको कमांड्स देंगे, एंड आफ्टर दैट वो स्पीक करके थोड़ा रन एंड वेट करेगी कि अगर हमको आगे और भी कोई उससे ऑपरेशंस या कुछ परफॉर्मेंस करवानी होगी। सो इसके लिए यहाँ पे वो रन एंड वेट होगा। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, अब हम लोग एक विश मी टाइप का फंक्शन बनाते हैं कि जैसे कि मॉर्निंग हम लोग अपने टीचर्स के पास जाते हैं तो वो हम लोग सुबह उनको मॉर्निंग ग्रीटिंग्स देते हैं, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर। सो बेसिकली हम लोग एक यहाँ पे विश मी फंक्शन बनाते हैं जिससे कि हमारी जो शिजुका है वो हम लोग को भी यहाँ पे ग्रीट करे, लाइक गुड मॉर्निंग मैम और गुड इवनिंग मैम, जो टाइम हमारे लैपटॉप में हो रखा है उसके अकॉर्डिंग। तो लेट्स डू दैट। मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाती हूँ डेफ ओके, डेफ विश मी, जस्ट अ सेकेंड। ओके, ये नोटिफिकेशंस मेरे में स्टार्ट हो जाती है। ओके, डेफ विश मी, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया मैंने और कोलन लगाया। आफ्टर दैट मैं यहाँ पे एक आर फंक्शन बनाती हूँ, आर इज इक्वल टू इन डेट टाइम डॉट नाउ, क्वेश्चन मार्क कैसे लग गया यार, डॉट नाउ डॉट आर। मैंने यहाँ पे किया क्या है, मैंने आर एक वेरिएबल बनाया है और उसमें
हमारा जो फंक्शन है मैंने उसको फंक्शन नहीं, मैंने यहाँ पे डेट टाइम का जो है वो यहाँ पे इनपुट लिया है इंटीजर फॉर्मेट में, जो अभी का प्रेजेंट टाइम है उसका। अब हम लोग करते क्या है, हम लोग यहाँ पे इफ एल्स कंडीशंस लगाते हैं कि अगर टाइम ये है तो हमको यहाँ पे वो गुड मॉर्निंग बोले, अगर टाइम ये है तो गुड आफ्टरनून विश करे, नहीं तो फिर हमको गुड इवनिंग विश करे। सो उसके लिए हम लोग लूप लगाते हैं इफ आर ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 and are less than equal to 12. Oh, just a second. Okay, so हम लोग को विश करे, बेसिकली हम यहाँ पे स्पीक फंक्शन यूज करते हैं और वो हमको विश करे गुड मॉर्निंग फ्रेंड, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि दोपहर में 12 PM के पहले मॉर्निंग ही होती है आई गेस। ओके, आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पे एलिफ यूज करते हैं, हम लोग एक और कंडीशन देते हैं इफ आर ग्रेटर दैन इक्वल टू 12, जस्ट अ सेकेंड, and are less than equal to 18. So मुझे afternoon wish करो, good afternoon friend, and after that else मुझे आप good evening wish करो, else wish good evening friend. ओके, सो हमारा ये फंक्शन खत्म हो गया है और अब हम लोग यहाँ लूप के बाहर आके यहाँ पे एक और कंडीशन देते हैं कि स्पीक। अब हम लोग जैसे कि जो भी आपका टाइम है उसके अकॉर्डिंग वो आपको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग विश करेगी। आफ्टर दैट हम लोग उससे कोई पर्टिकुलर चीज कहना चाहते हैं, सो मैं उससे ये कहती हूँ, सो वो मुझसे ये कहेगी आई am your friend, I am your friend Shizuka, I am made by Shambhavi Gupta, please tell me how can I help you? Okay, so question mark. तो मैंने यहाँ पे उसको पास किया है कि वो हमको बोलेगी I am your friend Shizuka, I am made by Shambhavi Gupta and please tell me how can I help you. So हम लोग को ग्रीटिंग्स करने के बाद ये जरूर बोलेगी, स्पीक करेगी। so इसलिए मैंने यहाँ पे स्पीक लिख के ये पूरा पास आउट किया है। अब हम लोग यहाँ पे एक कमांड फंक्शन बनाते हैं, def कमांड। ओके, एक कमांड, ओके यहाँ पे ब्रैकेट मैंने मिस कर दिया, नाउ डन। अब यहाँ पे हम लोग कमांड देंगे उसको दैट यू नीड टू डू दिस, यू नीड टू डू दिस। सो उसको कमांड हम लोग कैसे देंगे कि वो हमारी बात कैसे सुन पाएगी। सो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है टेक कमांड, और अब लोग हम उस पर काम करेंगे कि कैसे हमारा जो फंक्शन है उस पर वर्कआउट करेगी। सो मैं लिखती हूँ यहाँ पे r is equal to sr dot ओके रिकॉग्नाइजर API, नो मुझे कैपिटल sr डॉट कैपिटल रिकॉग्नाइजर एंड देन ब्रैकेट रिकॉग्नाइज करेगी हमारे माइक्रोफोन से। सो मैंने यहाँ पे लिखा विथ sr डॉट, ओके देखिए माइक्रोफोन आ गया था, मैंने मिस कर दिया, पूरा लिखना पड़ेगा अब तो। sr डॉट माइक्रोफोन एज, तो आपके कंप्यूटर का जो माइक्रोफोन है वो उसके सोर्स से आपकी आवाज जो है वो पहचानेगी और फिर आप जो काम कहेंगे हमारी शिजुका हमारे लिए वो वर्क करेगी। नाउ आफ्टर दैट जब वो हमारी माइक्रोफोन से हमारी जैसे ये माइक्रोफोन हमारा एक्सेस होना चालू होगा, तो हम लोग चाहते हैं कि उसमें वहां पे लिख के आए लिसनिंग टू यू, लिसनिंग टू यू, और वहां पे हमारी आवाज वो हमको ये बताए कि हाँ हमारा ये जो एक चीज है, हमारा कमांड
जो हमने टेक कमांड फंक्शन लिया है वो हमारा वर्कआउट कर रहा है, और उसके लिए हम लोगों ने एक ये नोटिफाई टाइप का लगाया है लिस्निंग टू यू। सो हमको जैसे ही हमारा कमांड वर्कआउट करने लगेगा तो वहां लिखेगा लिस्निंग टू यू। सो एक ये एश्योरेंस टाइप का है कि हमारा प्रोग्राम वर्कआउट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, वरना लिखना कोई जरूरी भी नहीं है। योर विश। ओके, सो हमने लिसनिंग लिखा एंड आफ्टर दैट मैं उसको देती हूँ जस्ट अ सेकेंड r.pause threshold which is equal to 1। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे जो टाइम दिया है उसको वेट आउट करने का, पॉज करने का, वो मैंने उसको 1 दिया है। एंड आफ्टर दैट ऑडियो इज इक्वल टू, मेरा इक्वल टू क्यों नहीं लगता है, ऑडियो इज इक्वल टू r.listen source। ओके, सो हमारा टेक कमांड फंक्शन रेडी हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे, हमने अपना टेक कमांड फंक्शन बनाया, अब हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या कि हम लोग एक यहाँ पे ट्राई लिखेंगे, और मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा सी मिस्टेक करी है कि मुझको, ये देखिए अभी हमको अच्छी खासी एरर मिलती है और अभी हमारा जो प्रोग्राम है वो अच्छा खासा ना चलता। आप लोग पहचाना आपने कि मैंने यहाँ पे क्या एरर कर दी थी? मैंने एरर ये कर दी थी यहाँ पे कि मैंने जो है, मैं इफ वाली कंडीशंस के साथ साथ पूरा यहाँ पे डेफ फंक्शन भी मैंने इसी अलाइनमेंट में लिख दिया था। मैंने डेफ फंक्शन से यहाँ पे स्टार्टिंग में सबका अलाइनमेंट किया है, मैंने वैसे करना भूल गई थी। सो वो हमारा इफ फंक्शन के अंदर ही अंदर चलता रह जाता। नाउ ओके, सो मैंने विथ इसको ट्राई भी मैं पीछे करूँ, फाइन। अब हम लोग यहाँ पे करते क्या हैं, यहाँ पे जैसे वो हमारी आवाज सुनेगी, फुल लिखेगी, मतलब वो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे कमांड आए, रिकॉग्नाइजिंग योर वॉइस, कि हम आपकी वॉइस को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, हम आपकी आवाज सुन रहे हैं। सो ये भी हम लोग को एक कंफर्मेशन टाइप का है कि हाँ, हमारी जो आवाज है वो सुन रहे हैं, सब हमारी शिजुका हमारी आवाज सुन रही है। रिकॉग्नाइजिंग, ओके स्पेलिंग मैंने सही लिखी, मुझे लगा मैंने गलत स्पेलिंग लिख दी है यहाँ पे। ओके, रिकॉग्नाइजिंग योर वॉइस एंड आफ्टर दैट मैं यहाँ पे लिखती हूँ एक क्वेरी नाम का मैंने वेरिएबल बनाया। क्वेरी इज इक्वल टू r.recognize Google, okay, Google audio, language is equal to English। मैंने यहाँ पे किया गया है, मैंने एक क्वेरी वेरिएबल बनाया और आफ्टर दैट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि मेरी जो आवाज है उसको आप रिकॉग्नाइज करें गूगल के थ्रू, और आफ्टर दैट उसकी जो इंग्लिश होगी वो लैंग्वेज होगी वो हमारी लैंग्वेज इंग्लिश होगी, हम लोग इंग्लिश में ही बोलेंगे। इसलिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ प्रिंट, ओके, प्रिंट यूजर, ओके, प्रिंट मैं यहाँ पे लिखती हूँ शांभवी सेट, और ये यहाँ पे वो चीज प्रिंट कर देगी जो हमने कहा होगा, शांभवी सेट। एंड देन मैं यहाँ पे जो क्वेरी है उसको यहाँ पे मैं पास कर देती हूँ और बैकस्लैश लगा देती हूँ ताकि जो हमारा हमारी जो नेक्स्ट लाइन है वो हमको मिल जाए। सो मैंने यहाँ पे किया क्या है, मैंने यहाँ पे क्वेरी करा और मैंने यहाँ पे प्रिंट करा शांभवी सेट, शांभवी ने ये कहा, एंड आफ्टर दैट मैंने इसी में प्रिंट में क्वेरी पास कर दी। सो जो क्वेरी से हमारे जो भी यहाँ पे चीजें रन होंगी, जो भी चीजें चलेंगी, वो यहाँ पे जो क्वेरी वाला वेरिएबल है उससे हमारे प्रिंट एफ के फंक्शन में पास हो जाएंगी। ओके, सो अब मैं यहाँ पे एक एक्सेप्शन बना देती हूँ, exception as e, let me write it as e capital, और मुझे एक लाइन और लीव करने दीजिए, इससे कोड बहुत अच्छा सा लगता है और थोड़ा नीट एंड क्लीन कोड लगता है, क्योंकि नॉर्मली तो हम लोग राइटिंग में नीट एंड क्लीन इतना नहीं लिख सकते हैं।
ओके, सो मैं यहाँ पे करती हूँ, अगर हमारी उसको आवाज समझ में नहीं आई है कि मैंने क्या बोला है तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर देती हूँ, प्रिंट शांभवी say that again प्लीज। शांभवी say that again प्लीज। तो मुझे वापस फिर से अब बोलना पड़ेगा जो भी मैंने बोला है, क्योंकि हमारी आवाज उसको समझ नहीं आई है। एंड देन रिटर्न नन, और फिर मैं यहाँ पे ओके क्वेरी रिटर्न कर देती हूँ, रिटर्न क्वेरी। तो अभी तक हम लोगों ने काफी अच्छा खासा कोड लिख लिया है, और अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। मैंने यहाँ पे मैंने अभी डेफ स्पीक फंक्शन बनाया था, और आफ्टर दैट ओके 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 डन। अब हम लोग यहाँ पे करते क्या हैं, हम लोग एक नई चीज यहाँ पे लिखते हैं। हम लोग अपना मेल के लिए एक फंक्शन बनाते हैं कि अगर हम किसी को मेल सेंड करना चाहें तो हमारी शिजुका हमारे लिए वो भी करेगी। सो डेफ इज सॉरी सेंड ईमेल, और ब्रैकेट्स में हम लोग 2 कंटेंट पास करते हैं। सो ये हमने एक फंक्शन बनाया और फंक्शन के अंदर हमने 2 आर्ग्यूमेंट्स पास कर दिए। नाउ server is equal to smtplib dot smtp and smtp dot gmail yes gmail.com -7। मैं आपको ये सब पहले एक बार लिख लूँ, फिर पूरा समझाती हूँ कि सेंड ईमेल वाला कैसे होता है, क्योंकि अगर मैंने साथ साथ लिखते समझाने की कोशिश करी तो मैं इतनी सारी एरर्स यहाँ पे लेके आ जाऊंगी कि मैं उनको खुद से सॉल्व नहीं कर पाऊंगी कि वो एरर्स क्या है। तो मैं यहाँ पे सर्वर डॉट ओके ब्रैकेट, और देखिए मैंने आपको बोला ना कि मेरे सिर्फ यहाँ पे जब अगर मैं सिर्फ बोल रही हूँ, मैं बोलने के साथ लिख भी रही हूँ, देखिए मैंने डॉट की जगह कॉमा लगा रही हूँ यहाँ पे, तो एरर तो आनी ही है। आफ्टर दैट सर्वर डॉट स्टार्ट टीएलएस। आप लोग मेरे साथ इसको तुरंत लिखते भी जाइए, ये नहीं है कि आप लोग बैठे रहें और बाद में जब मैं पूरा प्रोग्राम लिख लूँ आप पूरी वीडियो देख लें, उसके बाद आप फिर से इसको देखें। सो अगर आपके पास कुछ ज्यादा ही टाइम है तो आप ये सब काम कर सकते हैं, बट मेरे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए अगर मैं होती तो मैं आपके साथ ही साथ यहाँ पे पूरी देखती रहती और मैं पूरा प्रोग्राम साथ में बनाती रहती। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप भी यहीं पे यही करें। तो मैंने यहाँ पे किया गया है, मैंने लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आप अपनी ईमेल पास करेंगे और यहाँ पे आप अपना जो आपका पासवर्ड है वो यहाँ पे डालेंगे आपकी मेल का। तो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ ईमेल का जो फंक्शन है और जो कंटेंट है कैसे आप लोग ईमेल सेंड कर सकते हैं सिर्फ वो लिखना सिखा रही हूँ। मैं आपको ईमेल यहाँ पे सेंड करके दिखाऊंगी नहीं, क्योंकि मैं अपना यहाँ पे यूजर पासवर्ड नहीं डालूंगी। ओके, सो सर्वर डॉट अब सेंड मेल, अब यहाँ पे आप अपना नाम लिख देंगे, योर ईमेल डॉट, मैंने ऊपर क्या लिखा है, योर ईमेल @ अपनी ईमेल लिख दीजिए जल्दी जल्दी यहाँ पे, टू कंटेंट, टू मतलब जिसको आपको भेजना है और कंटेंट मतलब आपको क्या भेजना है उसको आप वो बताएंगे हमारी शिजुका को। बेसिकली मैं अब आपको बताती हूँ मैंने इसमें किया क्या है। अगर आप लोगों ने मेरे साथ साथ नहीं लिखा तो मैं फिर कहती हूँ आप मेरे साथ इसको लिखते चलिए, वरना आपको बाद में इतनी एरर्स फेस होंगी कि आप इसको वीडियो को 2-2 3-3 बार देखेंगे तब भी वो सॉल्व नहीं हो पाएंगे, फिर आप परेशान होंगे फालतू का। देखिए मैं आपसे बात करते करते मैं यहाँ पे खुद देखिए गलत लिखी चली जा रही हूँ, क्लोज की स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने यहाँ पे एक सेंड ईमेल फंक्शन बनाया और मैंने यहाँ पे उस पर लॉगिन करने के लिए एक सर्वर डॉट लॉगिन, यहाँ पे मैंने सर्वर डॉट लॉगिन किया और उसमें आपकी जो मेल है आप अपनी मेल यहाँ पे पास करेंगे और आपका जो बेसिकली पासवर्ड है मेल का आप उसको यहाँ पे डालेंगे। फिर यहाँ पे मैंने सर्वर डॉट सेंड मेल कॉल किया एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आपके जो मेल है आप अपनी मेल को एंटर करेंगे, फिर यहाँ पे टू और कंटेंट। तो आगे चल के हम लोग जब इसका मेन फंक्शन में बनाएंगे तो हम लोग वहाँ पे करेंगे क्या कि अपनी शिजुका से कहेंगे कि वो हमसे पूछे कि आपको किसको मेल भेजनी है
और आपको क्या मेल भेजनी है। सो वो हमसे पूछेगी कि आपको ये मेल भेजनी है, आपको क्या मेल भेजनी है, आपको किसको मेल भेजनी है, ऑल दैट थिंग्स। सो अभी तो हमारा जो हमने यहाँ पे अपना एक पूरा जो पोर्शन है वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, अपना जो फंक्शंस बनाने का पोर्शन। सो एक बार आप इसको ऊपर से वापस देख लीजिए, और अगर आपने कहीं मिस किया है तो प्लीज वीडियो को यहीं पॉज करके मतलब पॉज करके पूरा वापस लिख लीजिए, क्योंकि अब हम लोग इसके बाद यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं अपने जो फंक्शंस हैं उनको कॉल करना और उसमें थिंग्स को पास आउट करना। सो इंजन मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी वॉइसेस यहाँ पे सेट कर दी, फिर एक स्पीक फंक्शन बनाया, देन विश मी फंक्शन, फिर केक टेक कमांड, फिर सेंड ईमेल फंक्शन मैंने यहाँ पे अपना बना दिया। ओके ठीक है, यहाँ पे यहाँ से ओके। अब मैं यहाँ पे अपना इंट मेन लिखती हूँ। सो इफ नेम is equal to main। ओके डन। मैंने यहाँ पे अपना मेन फंक्शन बनाया है, और जैसे कि हम लोग सी सी प्लस प्लस में हम लोग इंट मेन वर्ड में लिखते हैं, तो यहाँ का मेन इस तरीके से होता है, इफ नेम इज इक्वल टू मेन। सबसे पहले मैं यहाँ पे विश मी फंक्शन को कॉल करूंगी कि वो जो विश मी है वो हमको विश करे, हमारी जो शिजुका है वो हमको विश करे और से गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग कहे और हमसे पूछे कि आपको हमसे क्या काम है। ओके इसको एक बार रन करके हम लोग चेक करते हैं, अभी तक हम लोगों ने कुछ एरर्स तो नहीं बनाई है यहाँ पे। रन शिजुका। ओके लेट्स चेक आउट, थोड़ा टाइम लेगा। ये देखिए हम लोग के पास ये कोई बड़ी सी एरर आ चुकी है, और अब मैं एरर को देखती हूँ कि मैंने क्या एरर दी है। वॉइसेस में मैंने कुछ एरर कर दी है। देखिए मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि मेरे साथ साथ आप अगर नहीं करेंगे तो आपके में भी यही एरर आने वाली है। सो मैंने क्या एरर करी है, मुझे यहाँ पे वॉइसेस ऐड करना चाहिए, VOICES, जस्ट अ सेकेंड, voices.id, then indian.set property, voices engine.get property, then voices। मुझे लगता सब कुछ सही रहा है यहाँ पे। ओके चेक करते हैं। फिर एरर आ रही है, एट्रीब्यूट एरर इन इंजन। ओके मैंने कोई मॉड्यूल तो गलत इंपोर्ट नहीं कर रखा है यहाँ पे। ITTSX, speech recognition as SR, datetime, Wikipedia, and after web browser, OS, SMTP/LIB, SMTP/LIB, okay। आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे इंजन लिखा, फिर ITTSX3.init sub i5 लिखा, देन मैंने यहाँ पे voices is equal to engine dot get property और voices पास कर दिया, then dot id voices1, देन अगेन मैं यहाँ पे voice, let me do that voices क्योंकि wrong है, voices नहीं होगा, just a second, okay। then after that set property, okay p capital होना चाहिए। now let's run, टाइम ले रहा है Good थोड़ा afternoon, सा friend. टाइम। I am your friend Shizuka. I am made by Shambhavi Gupta. Please tell me how can I help you? ये हम लोग का प्रोग्राम पूरा रन हो रहा है। सो मैंने उसको यहाँ पे पास किया था कि जो भी टाइम हो उसके हिसाब से मुझे ग्रीटिंग्स दे, और आफ्टर दैट मुझे ये आई एम योर फ्रेंड शिजुका, आई एम मेड बाय शांभवी गुप्ता एंड प्लीज टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू। मुझे इसकी शांभवी गुप्ता इसने बोला, मुझे बहुत अच्छी लगी इसकी आवाज सुनने में, रियली क्यूट। सो नाउ हम लोग अपना विश मी फंक्शन हमने यहाँ पे कॉल कर लिया है। सो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। ओके अब हम लोग यहाँ पे एक while ट्रू पास करते हैं, एंड ओके क्वेरी अपनी देते हैं, query is equal to take command and after that dot lower and then bracket। so देखिए यहाँ पे ब्रैकेट लगने वाला है। ओके अरे 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 ब्रैकेट मैंने खोला है तो एटलीस्ट मुझे बंद भी करना पड़ेगा। अब मैंने यहाँ क्या गलती कर दी कि उतनी देर से मुझे डेडलाइन दिखा रहा है, कैपिटल C। अब
क्या प्रॉब्लम है? क्वेरी इज इक्वल टू टेक कमांड डॉट लोअर। चलिए आगे देखते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है। अब मैं यहाँ पे अपना पहला फंक्शन बनाने जा रही हूँ। ओके, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिखाता है, हम आगे लिखेंगे। ओके, सो मैं यहाँ पे विकीपीडिया, इफ विकीपीडिया इन क्वेरी। सो मैं यहाँ पे अपना पहला, अब हम लोग मेन अपनी शिजुका पे काम करने वाले हैं कि हम लोग उसको क्या बोलेंगे, तो हमको क्या रिटर्न करेगी। सो ये प्लीज ये सब चीजें ना बहुत ध्यान से और बहुत ढंग से प्लीज देखिएगा यहाँ पे, क्योंकि मेन एरर्स यहीं पे कॉज होती हैं। ओके, टेक कमांड को बाद में देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। सो इफ विकिपीडिया इन क्वेरी, सो वो हमसे कहेगी स्पीक विकिपीडिया। सो हम लोग जब यहाँ पे हमको अपनी शिजुका को कॉल करना होगा, उसे कहना होगा कि दैट सर्च बिल गेट्स इन विकिपीडिया। सो जैसे ही वो सर्च करना स्टार्ट करेगी तो हमको यहाँ पे दिखाएगी कि सर्चिंग विकिपीडिया, सर्चिंग विकिपीडिया। सो इससे भी हमको ये सब चीजें जो हम लोग सर्चिंग विकिपीडिया, ये सब चीजें हम लोग अपने जो कोड है उसको इन्हांस करने के लिए और अच्छा बनाने के लिए तो लिख ही रहे हैं, ऊपर से ये सब चीजें हम लोग इसलिए और लिख रहे हैं ताकि हम लोग एक एश्योरेंस बीच बीच में मिलता रहे कि हमारा जो प्रोग्राम है अगर उस पर कोई एरर आ रही है तो हमारा प्रोग्राम कहाँ पे नहीं चल रहा है, कहाँ उसको एरर्स फेस हो रही है। सो दो मोटिव है इन सब चीजों को यहाँ पे करने के। सो मैंने यहाँ पे स्पीक सर्चिंग विकिपीडिया लिखा एंड आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे क्वेरी को पास किया। क्वेरी इज इक्वल टू क्वेरी डॉट रिप्लेस विकिपीडिया एंड आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे स्पेस दे दी एंड आफ्टर दैट मैं यहाँ पे रिजल्ट्स लिखती हूँ। रिजल्ट्स इज इक्वल टू विकिपीडिया and wikipedia dot summary, after that bracket में query comma sentences is equal to ओहो wikipedia dot summary ब्रैकेट ये वाला एंड ब्रैकेट क्लोज। तो मैंने इस लाइन में किया क्या है, मैंने ये कर रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि हमारी जो शिजुका हमको विकिपीडिया से जिस भी टॉपिक के बारे में बताए तो वो हमको वापस स्पीक करे और ऊपर से हमको वहां पे जहाँ पे हमारा प्रोग्राम रन होगा उस टर्मिनल में हम लोग को ये पूरा जो सेंटेंसेस है वो लिखे हुए दिखे और हम लोग को दो यहाँ पे सेंटेंसेस लिखे हुए चाहिए कि वो हमारी जो शिजुका है वो हमको विकिपीडिया जो भी चीज सर्च करे उसके स्टार्टिंग के दो सेंटेंसेस सिर्फ बताए, क्योंकि पूरी बना वो पूरी विकिपीडिया पढ़नी चालू कर देगी और पता नहीं कहाँ तक पढ़ेगी हमारी शिजुका। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे रिजल्ट यहाँ पे 2 सेंटेंसेस को पास कर दिया। आपको 3 सुनना है आप 3 करिए, आपको 5 सुनना है आपको 10 सुनना है, आपको 100 सुनना है, आपको जो सुनना है वो करिए यहाँ पे, बट मैं यहाँ पे सिर्फ 2 ही करती हूँ। आफ्टर दैट हम लोग चाहेंगे कि हमारी जो शिजुका है वो कहे स्पीक अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया। तो वी वांट कि हमारी शिजुका हमसे ये कहे अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया और फिर हमारा जो पूरा फ्लो है मतलब पूरी जो चीजें हैं जो भी चीज हमने सर्च करी है उसको बोलना स्टार्ट करे हमारे लिए। सो इसलिए मैंने यहाँ पे अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया पास किया है। नाउ अब यहाँ पे मैं रिजल्ट्स को प्रिंट कर देती हूँ ताकि जो भी सर्च करे विकिपीडिया से वो हम लोग को शो भी हो और वो यहाँ पे मैं स्पीक भी कर देती हूँ ताकि जो भी वो बोले हम लोग को यहाँ पे सुनाई भी दे और आफ्टर दैट हम लोग को वो दिखाई भी दे कि हमारी जो शिजुका है वो क्या बोलने वाली है। सो मैंने यहाँ पे हमारा पहला विकिपीडिया कंप्लीट हो गया है कि अगर हमारी शिजुका है हम उससे विकिपीडिया के लिए कहेंगे तो वो हमको सबसे पहले दिखाएगी सर्चिंग विकिपीडिया, देन अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया और जो भी हम लोग उससे चीजें कहेंगे वो हमारी सर्च करेगी। अब मैं यहाँ पे एलिफ कंडीशन लगाती हूँ, एलिफ। अब मैं 1 मिनट इसको यहाँ पे थोड़ा नीचे कर दूँ, फाइन, अब आप लोगों को सही समझ में आएगा। एलिफ मैं यहाँ पे लिखती हूँ ओपन नोटपैड। मैं अपनी शिजुका से कहूंगी मुझे नोटपैड पे काम करना है, नोटपैड खोल के दो मुझे। ओपन नोटपैड इन क्वेरी एंड देन अब नोटपैड के लिए हम लोग को नोटपैड ओपन करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे इन पाथ लिख देती हूँ। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया जो कि हमारे जो आपके जो
कंप्यूटर्स में नोटपैड है, उसका जो पाथ है वो यहाँ पे उस पाथ को स्टोर करेगा अपने में। सो मैं यहाँ पे कॉलम्स लगाती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि निकालना कैसे है। सो आप अपनी विंडोज का स्टार्ट मेन्यू यहाँ पे ओपन करेंगे एंड आफ्टर दैट राइट हियर नोटपैड और यहाँ पे ओपन फाइल लोकेशन करिए। जैसे आप फाइल लोकेशन यहाँ पे ओपन करेंगे सो यहाँ पे हमारी फाइल लोकेशन ओपन हो गई है। ये आपकी जो रियल लोकेशन है वो नहीं है। सो अब आप इस पे भी क्लिक करेंगे, राइट क्लिक एंड इस पे डबल क्लिक कर लीजिए। ओके, सो हम लोगों ने इस पे डबल क्लिक किया, सो हमारा नोटपैड खुल गया है। मैं यहाँ पे करती हूँ राइट क्लिक एंड आफ्टर दैट मैं यहाँ पे करती हूँ ओपन फाइल लोकेशन। फिर हमने फिर से ओपन फाइल लोकेशन किया। यहाँ जो ऊपर हमारी लोकेशन आई है ये हमारी मेन लोकेशन है हमारे नोटपैड की। तो आप लोग इसको यहाँ से ऐसे फाइंड करिएगा, डायरेक्ट वो लोकेशन यहाँ पे एंटर मत कर दीजिएगा। अब हम लोग को यहाँ पे कुछ चेंजेस करने हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे पाइथन में ही हम लोग डबल स्लैश यहाँ पे लगाते हैं, फिर यहाँ पे भी डबल स्लैश लगा के आपके जो नोटपैड का जो भी नाम है जिस भी exe से वो सेव है उसका हम लोग यहाँ पे नाम पास करेंगे। तो मैं यहाँ पे मेरे लैपटॉप में ये notepad.exe बेसिकली सब में यही होता है। ओके, सो हमारा पहला नोटपैड का फंक्शन रेडी हुआ है कि अगर हम उसको ओपन नोटपैड कहेंगे तो वो हमको ये शो आउट करेगी। मैं यहाँ पे प्रिंट कर देती हूँ, प्रिंट नहीं os.start, इसीलिए हम लोगों ने ऊपर os को स्टार्ट वो किया था यहाँ पे कि हमारा जो लैपटॉप में हमारे जो भी फंक्शंस हैं अगर उनका यहाँ पे पाथ पास आउट करेंगे तो हमारा यहाँ पे वो हमको वो भी शो करके देगी, ओपन करके देगी हमारी शिजुका ओएस। इसलिए हमने इंपोर्ट किया था स्टार्टिंग में, आपको याद होगा मैंने एक आप लोग को लाइब्रेरी इंपोर्ट करवाई थी। आफ्टर दैट हम लोग उससे कहें अगर ओपन यूट्यूब, सो ओपन यूट्यूब इन क्वेरी, सो हम चाहते हैं कि हमारी जो शिजुका है वो हमारे लिए नोट यूट्यूब ओपन कर दे। So open YouTube in query and after that we need to pass web browser module here dot open and after that मुझे यहाँ पे youtube.com youtube.com ओके। सो एक मिनट थोड़ा सा सांस ले लेने दीजिए, उतनी देर से बोल रही हूँ। ओके फाइन, अब यहाँ पे एलिफ अगेन मैंने यहाँ पे एलिफ, अब मैं चाहती हूँ कि हमारी शिजुका एलिफ हमारे लिए गूगल ओपन करे, गूगल। तो मैंने यहाँ पे एलिफ ओपन गूगल इन क्वेरी एंड आफ्टर दैट मैं यहाँ पे भी वेब ब्राउजर मॉड्यूल इंपोर्ट करती हूँ डॉट ओपन एंड आफ्टर दैट google.com। सो इट इज डन। अब मैं यहाँ पे इसको जस्ट अ सेकेंड, नाउ फाइन, हमने गूगल भी कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग जैसे इससे टाइम देखना चाहते हैं कि इस टाइम पे टाइम क्या हो रहा है। सो मैं यहाँ पे लिखती हूँ एलिफ 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 ओके एलिफ द टाइम पूछती हूँ, टेल मी द टाइम इन क्वेरी। देन यहाँ पे मैं करती हूँ str, यहाँ पे एक फंक्शन बना के उसमें डेट एंड टाइम पास कर देती हूँ जो हमारे मैंने ऊपर ऑलरेडी करा था एक बार, डेट टाइम डॉट नाउ ओके डॉट strf टाइम, ओहो कॉमा डॉट सब लग जाएगा आज, strf टाइम। और मैं यहाँ पे परसेंट h r मतलब h मतलब कि वो आवर्स, परसेंट मिनट, ओके जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे मेरा कोलन, हाँ परसेंट मिनट and again let me put the colon and then again second। so देखिए हैशटैग लग गया, हद हो गई। परसेंट कहाँ गया ये,
एंड इन परसेंट सेकेंड। तो यहाँ पे हमारा आर मिनट्स एंड सेकेंड हमको बताएगा कि आपके में ये टाइम हो रहा है इन आर मिनट एंड सेकेंड। आफ्टर दैट मैं यहाँ पे कर देती हूँ मुझे बता दो। मैंने स्पीक किया और मैंने यहाँ पे किया स्पीक। मैं अपना यहाँ पे नाम देती हूँ शांभवी। द टाइम इज, और मैं यहाँ पे str टाइम को पास कर देती हूँ क्योंकि हमने यहाँ पे str टाइम वेरिएबल बनाया है, इसलिए मैं यहाँ पे str टाइम को पास कर देती हूँ। तो हमने उससे टाइम ही पूछ लिया। अब मैं उससे चाहती हूँ कि अगर मैं उसको मैं अपनी शिजुका से कहूँ कि ओपन चैनल फन विथ डेटा साइंस, क्योंकि मैं इसमें वो चीजें कर रही हूँ जो मैं रेगुलर बेसिस पे हाँ कह सकते हैं रेगुलर बेसिस पे मैं यूज करती हूँ ताकि मुझे थोड़ी आसानी हो जाए। तो मैंने यहाँ पे उससे कहा ओपन चैनल फन विद डेटा साइंस। मैं यहाँ पे वेब ब्राउजर मॉड्यूल करती हूँ, फिर ओपन, और मैं यहाँ पे मेरा जो चैनल है मैं उसका यहाँ पे लिंक लिख देती हूँ https://youtube.com/c/fun with data science। ओके, सो मैंने यहाँ पे https देखिए स्पेलिंग youtube.com fun with data science। नाउ ओके, हम लोगों ने ये भी कर लिया। अब हम लोग करते हैं कि मैं डेली बेसिस पे यहाँ पे अपना लिंक्डइन यूज करती हूँ, सो मैं उसको एक ही भी कमांड दे देती हूँ कि elif open LinkedIn Shizuka। So open LinkedIn in query. After that, web browser dot open, and here I will pass www.linkedin.com। तो मैंने यहाँ पे लिंक्डइन की जो वेबसाइट है उसको पास कर दिया। Now, our last thing which we need to do in our Shizuka is that we need to write the email function. So मैंने यहाँ पे लिखा elif में बोलूँ email to, मैं अपना ही नाम बोलती हूँ elif mail to Shambhavi in query। ओके, तो मैंने यहाँ पे ट्राई करा। अब मैं यहाँ पे कहती हूँ कि उससे पूछो कि क्या आपको जो मेल है उसमें आपको क्या चीज चाहिए। तो मुझसे शिजुका पूछेगी यहाँ पे What should I send in the mail? So I want कि शिजुका मुझसे पूछे कि मैं मेल में क्या भेजूं, मैं मेल पे क्या टाइप करूं, आप क्या भेजना चाहते हो। सो मैं यहाँ पे टेक कमांड मैंने यहाँ पे करा, एंड आफ्टर दैट मैं यहाँ पे लिखती हूँ टू। यहाँ पे मैं कोई मेल डाल जैसे fun with data sign 03@gmail.com। तो मैं चाहती हूँ कि वो fun with data science को मेल भेजे हमारी शिजुका हमारे कहने पर। तो मैंने यहाँ पे मेल एंटर कर दी, एंड आफ्टर दैट मैं यहाँ पे हमने ऊपर एक फंक्शन बनाया था सेंड ईमेल। तो मैं यहाँ पे सेंड ईमेल और यहाँ पे टू कंटेंट। ओके, सो मैंने यहाँ पे ट्राई एक फंक्शन बनाया और उसमें मैंने कहा कि स्पीक, उससे कहो कि मुझे क्या मेल भेजना है, मुझसे पूछे और फिर इस मेल पे हमारी जो मेल है उसको भेज दे। तो सेंड ईमेल टू कंटेंट। अब हम लोग यहाँ पे हमने ट्राई कर लिया। ओके डन। अब हम लोग यहाँ पे एक एक्सेप्शन, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग उससे ये भी कह देते हैं कि अगर तुमने हमारी मेल भेज दी है तो हमको बता भी दो कि ईमेल
has been sent to शाम्भवी, कि मैंने शाम्भवी को ईमेल भेज दी है। अब हम लोग यहाँ पे एक एक्सेप्ट फंक्शन एक्सेप्ट करते हैं, हम लोग यहाँ पे एक एक्सेप्शन ऐड करते हैं, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, एक मिनट, ओके, एक्सेप्शन एज ई। तो मैं यहाँ पे प्रिंट ई कर देती हूँ और मैं उससे कहूंगी कि स्पीक, मुझसे कहो, सॉरी 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 माय friend, I am not able to send the email as you need to enter password and email. So I want कि हमारी शिजुका हमसे कहे कि मैं आपकी मेल नहीं भेज सकती हूँ क्योंकि आपको इसमें पासवर्ड और ईमेल डालने की ज़रूरत है। सो मैंने यहाँ पे ये करा एंड आफ्टर दैट हमारा पूरा यहाँ पे प्रोग्राम फिनिश होता है। अब हमारे में कोई एक एरर दिखा रहा है ऊपर, देखिए एरर यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ पे एक वन साइन दिखा रहा है, यहाँ पे वन एरर, वन वार्निंग। सो ये जब चीज़ें यहाँ से देखते हैं, कहाँ दिखा रहा था, यहाँ ये टेक कमांड, भाई इसको छोटा कर दो, सीखो बस। खुश, ये अभी भी खुश नहीं है, पता नहीं इसमें क्या दिक्कत हो रही है इसको। मैं चेक कर लेती हूँ एक बार, एक सेकेंड ऊपर जाके। टेक कमांड हम लोगों ने कहाँ यूज किया है, ये टेक कमांड सही तो है, डेफ टेक कमांड स्मॉल सी लिख, ओके मैंने यहाँ पे ट्रिपल एम लिख दिया था। ये देखिए यहाँ पे डेफ टेक COMMAND, मैं यहाँ पे देखिए यहाँ सही हो गया, नीचे यहाँ एरर दिखा रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे भी ट्रिपल एम बाय मिस्टेक कर दिया। सो हमारा पूरा प्रोग्राम रेडी है और एज सच मुझे अपने प्रोग्राम में अभी कोई भी एरर नहीं दिख रही है। सो हम लोग इसको रन करके ट्राई करते हैं कि क्या कह रही है हमारी शिजुका हमसे। सो रन, थोड़ा टाइम Good लेगी। afternoon, friend. I'm your friend Shizuka. I am made by Shambhavi Gupta. Please tell me how can I help you? ओपन यूट्यूब, तो इसी से बताया यहाँ पे लिसनिंग टू यू, अब रिकॉग्नाइजिंग योर वॉइस। ओपन, तो मैंने इसको ओपन यूट्यूब कहा और इसने हमारे लिए यूट्यूब ओपन कर दिया। वाओ, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा जो लाइव प्रोजेक्ट था वो मैंने एक बार में आज कंप्लीट किया है और आई होप कि आप लोग भी साथ में यही करेंगे कि जो जैसे मैंने आपको प्रोजेक्ट बनाना सिखाया है, आप तो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट वैसे ही बनाइए और बिना एरर्स के इस प्रोजेक्ट को रन करें। हम लोग और फंक्शंस रन करते, ईमेल चेक Good करते afternoon, हैं। friend. I am your friend Shizuka. I am made by Shambhavi Gupta. Please tell me how can I help you? ईमेल टू शाम्भवी, मैं इसको ईमेल करने कह रही हूँ। ईमेल टू शाम्भवी, अब ये भी हमसे पूछेगी कि व्हाट शुड आई सेंड। बेसिकली थोड़ा टाइम ले रही है शायद नेटवर्क इश्यूज की वजह से। ओके, ईमेल समथिंग इट इज सेइंग। देखिए मैंने क्या कहा कि आप जो भी बोलेंगे वो आपकी सारी आवाज सुनेगी और सारी आवाज ले लेगी। हमारा ईमेल इस फंक्शन इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे फालतू की बकवास बाद में करने लगी। ईमेल टू शाम भी अभी पूछेगी कि व्हाट शुड आई सेंड इन टाइम, पता नहीं मैं क्या क्या बकवास करने लगी। तो मुझे इसको टर्मिनेट करने दीजिए, वापस हम लोग रन करते हैं अपने प्रोग्राम को। ओके, रन करते हैं। Good afternoon, friend. गुड I am your friend. आफ्टरनून, I am made by आई एम मेड Shambhavi बाय Gupta. शाम्भवी गुप्ता। Please tell me how can I help you? Open Google. So I'm asking to open the Google. Now let's check that. ओके, सो इसने आवाज हमारी नहीं ले पाई है क्योंकि शायद नॉइज की वजह से या हम लोगों ने इतना क्लियर नहीं बोला है। तो लेट मी अगेन रन दिस प्रोग्राम। रन शिजुका। Good afternoon, friend. I am your friend Shizuka. I am made by Shambhavi Gupta. Please tell me how can I help you? ओपन गूगल। आई सेड गूगल, आई उसने ओपन हमारा नहीं सुना है। मैं फिर से बताती हूँ, बोलती हूँ ओपन
open Google. तो देखिए इसने पहले यहाँ पे गूगल ओपन किया, उसके बाद मैंने जो बकवास भी यहाँ पे करी है इसे सब कुछ हमारा नोट करके रखा है यहाँ पे। तो मैं इसको वापस गूगल हमारा खोल दिया है, मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। अब मैं इससे कहती हूँ ओके मैंने क्या क्या फंक्शन लिए थे यहाँ पे, मैं इसे बोलती हूँ टेल मी द टाइम। मैं एक काम करती हूँ, इस वाले को टर्मिनेट कर देती हूँ, फालतू जो बकवास मैं कह रही हूँ सब कुछ सुन रही है पूरी, और सब अभी Good आके हम लोग को afternoon, आउटपुट में friend. दे देगी। I am your friend Shizuka. I'm made by Shambhavi Gupta. Please tell me how can I help you? टेल मी द टाइम। Shambhavi, the time is 14:00:09. वेरी गुड, सो 14:009 इसने बताया, तो दैट मीन्स 2:09 फाइन। ओके सो अब मैं फिर से इसको बहुत बकवास कर रही हूँ, मैं बार मुझे टर्मिनेट करना पड़ रहा है इन सब बकवासियत की वजह से। Good afternoon, friend. I am your friend Shizuka. I am made by Shambhavi Gupta. Please tell me how can I help you? ओपन चैनल फन विद डेटा साइंस। सो उसने मुझसे कहा से दैट अगेन प्लीज, तो मैं वापस करती हूँ ओपन चैनल फन विद डेटा साइंस। ओपन चैनल फन विद डेटा साइंस। सो ओपन हमारा चैनल ओपन हो रहा है फन विद डेटा साइंस, लेट इट बी ओपन। और मैं आपको बताती हूँ ये मेरा चैनल है फन विद डेटा साइंस, और अगर तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ जाके तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो कि मैं वापस अपने पाइचान पे चलती हूँ, मैं इसको वापस टर्मिनेट करती हूँ क्योंकि इसे सब बकवास सुन ली होगी मेरी, इतनी देर से बोले ही जा रही हूँ। लास्ट टाइम इसको हम लोग रन करके चेक करते हैं कि Good हमारा क्या afternoon, आउटपुट दे friend. रही है। I am your friend Shizuka. I am made by Shambhavi Gupta. Please tell me how can I help you? ओपन नोटपैड। ओपन नोटपैड। सो इसने देखिए हमारा नोटपैड यहाँ पे ओपन कर दिया है, जैसे हमने इससे कहा कि ओपन नोटपैड। सो आई गेस ये आप लोग को समझ में आ गया होगा ढंग से कि हमने अपना ये जो हमारी शिजुका है हमने कैसे करी है, क्या क्या इसमें चीजें यहाँ पे बनाई हैं, क्या क्या चीजें हमने इससे कही हैं। सो आई गेस कि आप लोग को सब क्लियर हुआ होगा कि हमने पूरा प्रोग्राम कैसे बनाया है। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप जब YouTube पे सर्च करेंगे तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स आपको मिलेंगे YouTube पे जो कि लोगों ने ऑलरेडी बना रखे हैं, बट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये मेरा प्रोग्राम सबसे डिफरेंट इसलिए है क्योंकि अभी तक YouTube में जितने भी वीडियोस बने हैं किसी ने भी लाइव वीडियो इसको नहीं बनाया है, एंड इनफैक्ट किसी ने भी अपना इसमें कैमरा ओपन करके पूरा कोड नहीं लिखा है आपके सामने। सो मैंने वो किया है, पूरा कैमरा ओपन करके अपना पूरा कोड लिखा है आपके सामने, पूरा आपको एक एक चीजें एक्सप्लेन करी है। और आई थिंक कि जब तक आप एक्सप्रेशन से भी आप थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कि कितना आसान होता है एक्सप्रेशन से भी चीजें समझना, और आई गेस आप लोग को ये प्रोजेक्ट में बहुत मजा आया होगा और ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स है। और मैं आपको फिर से एक बार बार मैं स्टार्टिंग से अपने वीडियो में कहती आ रही हूँ, मैं फिर आपको वार्न कर रही हूँ कि अगर आपने अभी तक यहाँ पे मेरे साथ प्रोजेक्ट नहीं बनाया है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि ये प्रोजेक्ट आपके सीवीज के लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और ये आपके सीवी को बहुत तेज़ी से इंक्रीज करने वाला एक प्रोजेक्ट है। क्योंकि बेसिकली अब आप समझ सकते हैं कि इस पे थोड़ा AI यूज हुआ है, क्योंकि हम कमांड्स दे रहे हैं और हमारा कोई एक असिस्टेंट, हमारा कोई फ्रेंड है जो कि सारे कमांड्स फॉलो करके हमारा जो भी हम ऑपरेशंस कराना चाह रहे हैं वो कर रहा है। सो इजंट दैट अमेजिंग, और आपके सामने की बहुत बहुत अच्छा प्रोजेक्ट और आइडिया है।
अब इसमें ये है कि इस प्रोजेक्ट में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आगे हम लोग इसमें करेंगे क्या कि हम लोग दूर से बैठ के हमारे वो फ़ोन कॉल्स रिकॉग्नाइज करेगा, हम उसको और भी बहुत इन्हांस करके कमांड्स देंगे, वो उन कमांड्स को फॉलो करेगा। हम लोग इसमें ग्राफिकल यूजर GUI इसमें ऐड करेंगे। वो लॉट मोर थिंग्स आर देयर टू डू ऑन दिस प्रोजेक्ट। सो हम लोग उसको आगे नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे, नॉट इन द नेक्स्ट वीक बट या आई विल से in the next month I will try to come up with an advanced version of my Shizuka. So this is all for this video. Thank you so much इस वीडियो को देखने के लिए and अब जल्दी से जाके इसको प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस करके अपने CVs में एक अच्छे से प्रोजेक्ट को ऐड करिए. So this is all for this video. Thank you and bye bye.